हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। आप देखिए आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसके एमसीक्यूज लाए हैं हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक ऑप्शन राइट होगा आपका, लेकिन हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, सीधा आंसर देंगे। ठीक है, सीधा हम आंसर देंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा है और सेकंड पार्ट है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इसके। तो इसके एमसीक्यू आप देखेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम, यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है क्या है हमारा, ये है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, द बेकर यूज्ड टू कम। जो बेकर आते थे, ए डे, एक दिन में कितनी बार आते थे, ट्वाइस, 2 बार आते थे। ठीक है, द बेकर इज नोन एज, और बेकर नोन एज यानी कि जाने जाते थे। गोवा में उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, बेकर को गोवा में क्या कहकर पुकारते थे, पेडर, PADER। तो ध्यान से सुने, क्या कहकर पुकारते थे उन्हें गोवा में, बेकर को, यानी कि जो केक बनाते थे तो उन्हें क्या कहते थे, पेडर। ठीक, तो ध्यान रखना है, भूल ना जाना। ठीक, अब ये थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ, यानी कि जब बेकर आते थे अपनी म्यूजिकल एंट्रीज करते थे, प्रवेश करते थे, तो किसके साथ, एक झंझनाहट होती थी, यानी कि उसका नाम था झंग झंग, झैंग झैंग कहते थे उस आवाज़ को, जो वो आवाज़ करते थे। ठीक है, तो अब ये फोर्थ देखिए। फोर्थ, केक्स एंड आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, यानी कि क्रिसमस के मौके पर या दूसरा कोई भी त्योहार या दावत होती थी तो केक्स, और केक्स के साथ क्या होता था, बोल इन हैस, ये उनका व्यंजन था, खाने का डिश थी। ठीक है, तो यानी कि केक्स एंड क्या होता था, बोल इन हस, इसके बिना दावत अधूरी थी, केक्स के साथ क्या होता था, बोल इन हस। तो ये ध्यान रखिए। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, द बेकर और ब्रेड सेलर, यानी कि बेकर हो या ब्रेड सेलर इन्हें कहते थे, और ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड ए पेकुलर ड्रेस नोन एज द, यानी कि जो वो ड्रेस पहनते थे वो ड्रेस कौन सी थी, तो ड्रेस का नाम था कबाई, ड्रेस का नाम था कबाई। ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गए। अब ये सिक्स देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कवाई वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द, कवाई जो था वाज ए सिंगल पीस, एक सिंगल पीस होता था, जो भी ड्रेस पहनते थे बेकर उसे कवाई कहते हैं ना। तो कवाई कैसी होती थी, वो कैसा कपड़ा होता था, पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा फ्रॉक सा होता था, डाउन टू द, लेकिन कहाँ तक जाता था वो, नीचे, नीज, घुटनों तक। तो जो एक फ्रॉक होता था, कवाई पहनते थे जिसे, वो जो है नीचे घुटनों तक जाता था। ठीक है, तो वो ड्रेस होती थी उनकी। अब ये सेवेंथ देखिए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द बेकर जो हैं वे नान बाई, यानी कि कलेक्टेड, इकट्ठे करते थे, हिज बिल्स, अपने बिल इकट्ठे करते थे, एंड, अंत में, किसके, मंथ में, यानी कि एक महीने के अंत में पूरा अपने बिल का ब्यौरा लेते देते थे। ठीक है, अब चलो एट्थ। ये एट्थ देखिए, एट्थ पढ़िए इसे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम इन पेंसिल, यानी कि पेंसिल से एक महीने का रिकॉर्ड, जो भी उनका बचत होती थी या जो भी जैसा भी खर्चा होता था, तो उसे कहाँ लिखते थे वे, वॉल, यानी कि दीवार पर लिखते थे। पहले पेपर नहीं होते थे ना, दीवार पर लिखते थे। ठीक, इसके बाद नाइन्थ पाज, मिड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन कार्ड, यानी कि एक स्वर्ग जैसा स्थान था इसके, मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में, तो उस स्वर्ग जैसे स्थान को कार्ड पुकारा जाता था, कुर्ग। ठीक है, कुर्ग कहते थे उसे, कुर्ग एक बहुत ही फेमस, बहुत अच्छी जगह। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए। फिर अब नेक्स्ट चलिए, यानी कि ये हमारा नाइन्थ हो चुका है, और अब नेक्स्ट चलिए हमारा ये टेंथ, यानी कि कुर्ग, और क्या है ये, कुर्ग, और कुर्ग या, और इसमें खालिस्तान में आ जाएगा कडाकू, कुर्ग और कडाकू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक,
या तो कुर्ग कह दो या कोडागु कह दो। यानी कि ये क्या थे, बहुत ही छोटे जिला था, बहुत छोटा जिला था, किसमें, कर्नाटक में। तो ध्यान रखना कुर्ग क्या चीज़ है, एक कुर्ग या कोडागु एक ही नाम है, ठीक। जैसे आपके नाम होते हैं, जैसे बल्लू का नाम बलराम होता है, वैसे कुर्ग का नाम कोडागु है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए, ठीक।